Friends, today I have discussed the topic of coordinate geometry. This is the important part of our mathematics. Okay, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, तो इसके बारे में हम कुछ जो है रिटर्न्स आपको देते हैं और जितना कॉन्सेप्ट मैं दूंगा वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग यूज करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इसका मेन है. हमारा मेन मोटो है कि कॉन्सेप्ट्स को यूज करना. कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्या होता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसको इजीली वे में टैकल कर लेंगे हम लोग. ओके, तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड्स हमारे पास है ध्यान देंगे वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप ध्यान दें, को मीन्स क्या होता है और ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, यही ना हमारे पास है. को मीन्स होता है हमारे पास क्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस. ओके, और ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, कह सकते हैं इसको हम लोग वाई एक्सिस. इसके बारे में जरा हम डिस्क्राइब करते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि ये होता है क्या एक्चुअली में. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं इसको हम लोग ज्योमेट्री को कि द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ है ना मैथमेटिक्स. ये हमारे क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th में भी पढ़ा आपने, क्लास 10th में मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास 11th 12th में भी ये चैप्टर आपका बढ़िया से है, उसमें तो और डीपली जाना है आपको. तो जो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा तो उसका कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे ध्यान से. अगर आपको आगे जाना है, मतलब कि बीटेक वोटेक करना है, मतलब कि अगर आपको आईआईटीएस का एग्जाम देना है, +2 करना है, +2 में साइंस लेना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, तो इसमें क्या बताएगी, द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ध्यान देंगे, geometric problems are solved. ठीक है, इसमें जो भी हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व थ्रू अलजेब्रा. अलजेब्रा का नाम तो आप अच्छे से सुने होंगे. अलजेब्रा मैन दैट मीन्स कि जितने भी हम लोग ने पढ़ा इसके पहले चैप्टर पॉलिनोमियल्स, वो भी हमारा अलजेब्रा का ही पार्ट था हमारा. ठीक है ना. इसके अलावा हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो भी है हमारा, वो भी हमारा अलजेब्रा का ही पार्ट है हमारा. ठीक है ना. तो थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप इसको ध्यान से समझेंगे कि हमारा व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम. है ना, कि हम जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, तो अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं हम लोग. इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा. इसके बाद समझते हैं सबसे मेन इसमें क्या है हमारे पास. एक हम यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं, ध्यान देंगे आप, हमने रफ में एक फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, और इसको नाम देते हैं ये x और ये x डैश, ये y और देन ये y डैश, और यहाँ पे o नाम देते हैं. ओके, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं. तो इसके बारे में हम क्या समझेंगे कि ये हमारा जो भी ड्रॉ किए हैं, कहाँ ड्रॉ किए, प्लेन में ड्रॉ किए हैं, और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. ओके, दैट मीन्स कि व्हाट इज अ कार्टेशियन सिस्टम, क्या होता है जरा ध्यान देंगे आप लोग, कार्टेशियन सिस्टम. ओके, इसका मीन्स क्या होता है आप लोग समझेंगे इसके बारे में जरा. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो द सिस्टम, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, द सिस्टम यूज्ड to describe the position of a point in a plane is called Cartesian system. अब ध्यान देंगे, हमारा जो भी इस सिस्टम में, मतलब कि कोई भी पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, होता ही ना हमारे पास, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स मिलते हैं हमारे, मतलब डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, तो उस कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. अगर हमारा मान के चलिए यहाँ पर x जो है हमारा 3,4 हो गया, 3,-4 हो गया इसमें हमारा, तो उसको डिस्क्राइब करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं. इसमें आप लोग को अच्छे से मालूम होगा और भी चीजें जिसको हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, इसको मिलेज करते हैं यहाँ पर, है ना, जिसमें आप लोग और भी जानते हैं इसमें क्या क्या कार्टेशियन सिस्टम में, कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग को अच्छे से मालूम होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइंस, दैट मींस कि क्या, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कह सकते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग,
एक्स एक्स डैश, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मीन्स हमारा पैरेलल के, मतलब जो है पैरेलल के इक्वल जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट मीन्स कि कह सकते हैं क्या, इसको हम लोग जो है एक्स और एक्स डैश को कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ध्यान रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं एबसीसा। ABSISSCA, एब्सिसा इसको बोलते हैं। ओके, तो आप लोग इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी चीजें होती हैं, ध्यान देंगे। ये तो हम लोग जान गए कि इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, वाई और वाई डैश हमारा वर्टिकल लाइन होता है। दैट मीन्स की परपेंडिकुलर, है ना। तो इसको जरा देखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, है ना, या इसको कह सकते हैं हम लोग वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस मींस क्या, वाई और वाई डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस मींस ऑर्डिनेट। इसको हम लोग ऑर्डिनेट के नेम से भी जानते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। इतना आप लोग नोट करेंगे बिल्कुल। इसमें समझेंगे इसी फिगर में जरा एक पॉइंट्स और भी हमारे पास क्या है, द पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स भाई, अब देखेंगे तो हम मेरा यहाँ पर जो पॉइंट्स है जिसको हम लोग ओ कहते हैं, है ना। ये पॉइंट्स को ओ बोलिए या जीरो बोलिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन जिसमें भी है, आप समझेंगे बस कि यहाँ जो पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग जीरो के नेम से इंडिकेट करते हैं या ओ के नेम से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होता है, तो इसके बारे में आप समझेंगे ध्यान से। द पॉइंट्स वेयर दिज लाइंस ओके इंटरसेक्टेड इच अदर, ध्यान देंगे, लाइंस इंटरसेक्टेड इच अदर, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। याद रहेगा आप लोग को, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। इसके अलावा और भी चीजें क्या देखेंगे आप, ये ओ एक्स है हमारा, तो ओ एक्स जो है हमारा ये क्या शो करता है, लाइन पॉजिटिव शो करता है। ओ ई जो है हमारा ये क्या शो करता है, ये भी हमारा पॉजिटिव शो करता है। ओ एक्स डैश जो है हमारा वो नेगेटिव शो करता है ना। और ओ वाई पे जो वैल्यू जाता है ओ वाई डैश पे, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन्स यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो पॉजिटिव डायरेक्शंस को ये इंडिकेट करता है। इतना तो याद रहेगा ना। और हमारा जो ओ एक्स डैश है और एंड ओ वाई डैश है, मतलब डैश वाला चीजें क्या करता है, वो नेगेटिव डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसके अलावा और भी क्या चीजें इसमें होते हैं, आप ध्यान देंगे यहां पर। तो ये हमारा जो एक्सेस है, जितना भी है एक्सेस, मतलब क्या, एक्सेस तो ये हो गया हमारा, एक्सेस मतलब क्या, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं, ठीक है, कि दिस एक्सेस डिवाइडेड, दिस एक्सेस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ध्यान देंगे, ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसी 4 पार्ट्स को आप ध्यान देंगे, हम क्या समझा रहे हैं आपको, समझिएगा, समझा रही है बस मैं आपको बस। इसी 4 पार्ट्स को मालूम है क्या कहते हैं, इस 4 पार्ट्स को हम लोग मालूम है, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट्स का मतलब आप लोग को अच्छे से मालूम होगा क्या होगा, इसका मतलब होता है 1/4 पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि 4 इक्वल पार्ट्स में हमारा है ये। और क्वाड्रेंट्स मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 1/4 1/4 एच, है ना, सेक्शन है जो 1/4 के पार्ट्स के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा आपको अच्छे से पता होगा, इसी क्वाड्रेंट्स को हम लोग ना किसी और नाम से भी जानते हैं। मालूम है किस नाम से जानते हैं, चलिए देखिए यहां पर, इसी क्वाड्रेंट्स को हम यहां लिखते हैं, इसको जानते हैं, मालूम है किसके नाम से, इसको जानते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के भी नाम से जानते हैं। इसी कार्टेशियन प्लेन को हम बताया, एक और भी नाम है इसका, उसका नाम मालूम है क्या है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेट प्लेन को मालूम है और भी क्या नाम से जानते हैं, मतलब बहुत सारा नेम है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत इजीली वे में समझना है आपको इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, किसी का मतलब मजाल नहीं है कि वो जो है कोई भी क्वेश्चन आपका फंस जाए, आप किसी भी बुक्स को बना सकते हैं। ओके, अब यहां देखते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोले, कोऑर्डिनेट्स प्लेन को क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई का ही ना सारा चीज मिक्सर है, मिक्सचर है ये चीज, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये पूरा ग्राफ को समझेंगे आप लोग ध्यान से। इसके अलावा इसी चीज में अगर हम आते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जरा इसको हम इरेज करते हैं अभी हम, ठीक है। इरेज करने के बाद अब जरा देखेंगे आप, तो हमने तो बोला कि कोऑर्डिनेट्स है यहां पर, ओके। तो आप अब जरा देखिएगा यहां पर, तो क्या मैं कुछ दिखा रहा हूं, हमने यहां पर ये चीज कर लिया, हमने यहां पर एक फिगर को ड्रॉ कर लिया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है।
जो हमारा पहला जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, वो कौन सा कहाँ होता है, तो यहाँ होता है। सेकंड हमारा यहाँ होता है, थर्ड हमारा यहाँ होता है, और फोर्थ हमारा यहाँ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा हमारा। और सबसे पहला चीज कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, मतलब जो है हमारा कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्स वाई होता है। मतलब वो एक्स वाई के फॉर्म में होगा हमारा, मतलब कभी भी होगा तो एक्स वाई के ही फॉर्म में होगा ना, मतलब पहले एक्स होगा बाद में वाई होगा हमारा, ठीक है। मतलब ये कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा हमारा। तो अब यहां देखेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में अगर कहा जाए, सिंबल की बात किया जाए, इसका साइन कैसा होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो अब देखेंगे तो ये पॉजिटिव में था, ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में था, और ये नेगेटिव में था। तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो एक्स वाई हमारा जो फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में एक्स हमारा किस में है, प्लस में है, वाई किस में है, प्लस में है। मतलब ये कि फर्स्ट में किसका किसका सिंबल होता है, तो दोनों पॉजिटिव होता है। हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में भी एक्स वाई ही होता है ना। तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स हमारा किस में नेगेटिव है, मतलब कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अगर एक्स वाई का इंडिकेशन किया जाए तो ये माइनस में होता है सिंबल, और वाई हमारा किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये प्लस में होता है हमारा। थर्ड की बात करते हैं अगर हम, तो थर्ड में अगर हम एक्स वाई अगेन लिखते हैं तो एक्स हमारा किसके फॉर्म में है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव कर दिए, और वाई हमारा किस में है, नेगेटिव में है, तो यहां भी नेगेटिव कर दिए। फोर्थ में आते हैं तो एक्स वाई के फॉर्म में अगर इसको भी हम लोग करते हैं तो एक्स हमारा किस में है, पॉजिटिव में है ना, तो प्लस कर लिए, वाई किस में है हमारा, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव भी कर लिए। तो अभी आपको कहा जाए अगर ये चीज कि आप बताइए कि 5, -7 ये किस क्वाड्रेंट्स में होगा, तो बहुत इजी है, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। एक्स और वाई, एक्स हमारा प्लस, प्लस हमारा दिख रहा है कि ये प्लस है हमारा, प्लस यहां है, और वाई माइनस, वाई माइनस मतलब क्या, माइनस इसके लिए कहां जाएगा, जस्ट नीचे आएगा, मतलब किस में है ये, तो कह सकते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, -2, -3, कह सकते हैं कि ये भी एक्स भी हमारा माइनस में है और वाई भी हमारा माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस मतलब क्या, माइनस एक्स हमारा, और वाई भी माइनस, ये किस में है हमारा, थर्ड में है, इसका मतलब थर्ड में हो जाएगा ये। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।